जीवन वृतांत जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी। छठा और अंतिम अध्याय। The 15th of June 2026. Compiled by S.K. Dewan. इस अध्याय में 36 कथाएं हैं जो उनके जीवन से ली गई है। हर रोज कथाएं कर्म अनुसार पोस्ट होगी। आज कथा संख्या 26। धर्मशाला की दीवार का पुनर्निर्माण। श्री गुरु नानक देव जी एक रात को 7वें पहर अर्धरात्रि को धर्मशाला में पहुंचे। कई दिनों से धीमी गति की वर्षा हो रही थी। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। उस समय धर्मशाला की एक कच्ची दीवार गिर गई, जिसको देखकर गुरुदेव ने महसूस किया कि दीवार गिरने के कारण धर्मशाला के भीतर भी ठंड बढ़ गई है। अतः शीत लहर के कारण संगत ठीक से नहीं बैठ पाएगी। इसलिए आपने अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री चंद जी को आदेश दिया, बेटा, इस दीवार को तैयार करने का प्रयत्न तुरंत करो। श्री चंद जी ने गुरुदेव को उत्तर दिया, हे पिताजी, अभी रात है, दिखाई नहीं देता तथा वर्षा भी हो रही है। ऐसे समय में गारे से दीवार तैयार करना कठिन ही नहीं असंभव है। श्री चंद जी के इनकार करने पर गुरुदेव ने पुनः वही बात छोटे बेटे लक्ष्मी दास को कही कि बेटा, जैसे तैसे भी हो दीवार का निर्माण अभी करना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा, पिताजी, भैया जी ठीक ही कह रहे हैं। सूर्योदय होने पर ही कुछ किया जा सकता है। गुरुदेव ने भाई बुढ़ा जी को संकेत किया, बेटा, तुम ये कार्य अभी आरंभ कर दो। किंतु उन्होंने भी कहा, गुरुदेव, गारा टिकेगा नहीं, अतः परिश्रम व्यर्थ जाएगा। इस उत्तर को सुनकर गुरुदेव ने भाई लहना जी की तरफ संकेत किया, भाई लहना, तुम इस कार्य को अभी प्रारंभ कर दो ताकि संगत की एकत्रता तक दीवार बनकर तैयार हो जाए। भाई लहना जी ने आदेश पाते ही दीवार की चिनाई तुरंत आरंभ कर दी। ये देखकर गुरुदेव अति प्रसन्न हुए। उन्होंने संगत के आने पर प्रवचन देते हुए कहा, सिख वही है जो कि विपत्ति काल में भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्षरत रहता है। वह इस बात की विचार नहीं करता कि परिश्रम व्यर्थ जा रहा है अथवा फलीभूत हो रहा है। उसका उद्देश्य केवल अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदैव कार्यरत रहना है, भले ही परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों न हो। जीवन वृतांत जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी। एस्टरिस्क। छठा और अंतिम अध्याय। एस्टरिस्क the 15th of June 2026 एस्टरिस्क। Compiled by S.K. Dewan. इस अध्याय में 36 कथाएं हैं जो उनके जीवन से ली गई है। हर रोज कथाएं कर्म अनुसार पोस्ट होगी। आज कथा संख्या 26। धर्मशाला की दीवार का पुनर्निर्माण। श्री गुरु नानक देव जी एक रात को 7वें पहर अर्धरात्रि को धर्मशाला में पहुंचे। कई दिनों से धीमी गति की वर्षा हो रही थी। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। उस समय धर्मशाला की एक कच्ची दीवार गिर गई, जिसको देखकर गुरुदेव ने महसूस किया कि दीवार गिरने के कारण धर्मशाला के भीतर भी ठंड बढ़ गई है। अतः शीत लहर के कारण संगत ठीक से नहीं बैठ पाएगी। इसलिए आपने अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री चंद जी को आदेश दिया, बेटा, इस दीवार को तैयार करने का प्रयत्न तुरंत करो। श्री चंद जी ने गुरुदेव को उत्तर दिया, हे पिताजी, अभी रात है, दिखाई नहीं देता तथा वर्षा भी हो रही है। ऐसे समय में गारे से दीवार तैयार करना कठिन ही नहीं असंभव है। श्री चंद जी के इनकार करने पर गुरुदेव ने पुनः वही बात छोटे बेटे लक्ष्मी दास को कही कि बेटा, जैसे तैसे भी हो दीवार का निर्माण अभी करना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा, पिताजी, भैया जी ठीक ही कह रहे हैं। सूर्योदय होने पर ही कुछ किया जा सकता है। गुरुदेव ने भाई बुढ़ा जी को संकेत किया, बेटा, तुम ये कार्य अभी आरंभ कर दो। किंतु उन्होंने भी कहा, गुरुदेव, गारा टिकेगा नहीं, अतः परिश्रम व्यर्थ जाएगा। इस उत्तर को सुनकर गुरुदेव ने भाई लहना जी की तरफ संकेत किया, भाई लहना,
तुम इस कार्य को अभी प्रारंभ कर दो ताकि संगत की एकत्रता तक दीवार बनकर तैयार हो जाए। भाई लहना जी ने आदेश पाते ही दीवार की चिनाई तुरंत आरंभ कर दी। ये देखकर गुरुदेव अति प्रसन्न हुए। उन्होंने संगत के आने पर प्रवचन देते हुए कहा, सिख वही है जो कि विपत्ति काल में भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्षरत रहता है। वह इस बात की विचार नहीं करता कि परिश्रम व्यर्थ जा रहा है अथवा फलीभूत हो रहा है। उसका उद्देश्य केवल अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदैव कार्यरत रहना है, भले ही परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों न हो। श्री वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतह। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ में कथा संख्या 27, मृतक चूहे के शव की खोज, कंपाइल्ड बाय S.K. Dewan, https://youtube.com/channel/UCP4wow5RV3dig9CGN9D4A C equals WRBNHNFD Malemsk। श्री वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतह। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ में कथा संख्या 27, मृतक चूहे के शव की खोज, कंपाइल्ड बाय S.K. Dewan,